ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। भारत को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न यह है कि क्या आप भारत को जानते हैं? आपकी भावनाएं हो सकती हैं इस मातृभूमि की सेवा के लिए, लेकिन यदि हमें किसी पेड़ की भी उचित सेवा करनी है, उसके विकास हेतु किसी जीव की भी सेवा करनी है या अन्य कोई विषय हो सकता है, तो सबसे पहले आवश्यक है कि उसकी उचित हमें समझ होनी चाहिए। उचित समझ के बिना हम सम्यक रूप में सेवा नहीं कर सकते। भावनाएं अलग बात है, लेकिन किसी भी चीज़ की गहरी समझ होना बहुत ही अलग बात है। तो प्रश्न यह है कि क्या आप भारत को जानते हैं? क्या है पहचान भारत की जो उसे अन्य राष्ट्रों से बिल्कुल अलग करती है, उसकी एक अलग पहचान बनाती है? और क्या वह ज्ञान है, क्या वह पहचान है इस राष्ट्र की जो पूरे विश्व को, पूरी मानवता के कल्याण के लिए आवश्यक है? यदि हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति ने इस पूरी पृथ्वी पर जितनी भी प्रकार की स्थितियां, भौगोलिक वातावरण दिए हैं, उन सब को भारत अपने आप में समेटे हुए है। या यह कह लें कि प्रकृति ने उन सभी अलग अलग भौगोलिक स्थितियों को जहाँ एक जगह पिरोया है, एक जगह समेटा है, उसे हम भारत कहते हैं। जैसे कि कुछ राष्ट्रों की पहचान उसके छोटे छोटे द्वीपों के समूहों से मिलकर बने हुए हैं। यह उन राष्ट्रों की पहचान है, जैसे जापान है, इंडोनेशिया है और भी कुछ देश हैं। भारत के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो छोटे छोटे द्वीपों के समूह से मिलकर बने हुए हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है। वैसे ही कुछ राष्ट्रों की पहचान उनके ऊंचे पर्वत और उन पर हमेशा बर्फ से आच्छादित पहाड़े हैं, जैसे कि तिब्बत है, मंगोलिया है, स्विट्जरलैंड है, अन्य भी कनाडा जैसे देश हैं। भारत के कुछ हिस्से जो सदैव बर्फ से आच्छादित हैं और ऊंचे पर्वतों, चोटियों के कारण जाने जाते हैं, उनमें से उत्तराखंड है, हिमाचल है, सिक्किम है, कश्मीर है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ें तो कुछ राष्ट्रों की पहचान उनके मरुभूमि के कारण जानी जाती है, जैसे अरब देश हैं और अफ्रीका के कुछ देश हैं। वैसे ही भारत के राजस्थान का कुछ ऐसा क्षेत्र है जो अपनी मरुभूमि के लिए पहचाना जाता है। कुछ राष्ट्र ऐसे भी हैं जो अपने घने जंगलों और दलदली क्षेत्रों के लिए अपनी विशेष पहचान बनाते हैं, जैसे कि ब्राज़ील है, बर्मा है। वैसे ही भारत के भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अपने घने जंगलों, जानवरों और दलदली भरे क्षेत्रों के लिए अपनी अलग पहचान रखते हैं, जैसे कि असम है, अरुणाचल प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। कुछ राष्ट्रों की पहचान उसकी उपजाऊ भूमि और नदियों के संगम से बना हुआ है, जैसे कि चाइना है, कनाडा है। वैसे ही भारत की भी पहचान कई नदियों की से मिलकर बना हुआ है और उपजाऊ भूमि जो भारत के उत्तरी भाग के विशाल मैदान के रूप में स्थित है। जैसे हमारे शरीर के अंदर रक्त हर जगह भ्रमण करते हुए उसे पोषित करता रहता है, वैसे ही भारत के अंदर विभिन्न नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी जैसी नदियाँ भारत के लिए वह रक्त जैसे प्रवाहित होती हैं और उसके हर प्रकार की भूमियों को कृषि के लिए उपजाऊ योग्य बनाती है, उसमें अपनी उचित भूमिका निभाती है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो कि सागर के किनारे बसे हुए हैं। वैसे ही भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा सागर के लहरों के किनारे बसा है और उसके सागर के लहरों की आनंद लेते रहते हैं। बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान उसकी उसरता और सूखेपन के कारण भी है, जैसे कि अफ्रीका है। वैसे ही भारत का भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो अपने सूखे के लिए, बंजर भूमि के लिए जाना जाता है, जैसे कि बुंदेलखंड है और महाराष्ट्र की कुछ
उत्तर कर्नाटक के कुछ हिस्से हैं। इस तरीके से हमने देखा कि प्रकृति ने जो हर प्रकार की भौगोलिक स्थितियाँ इस पृथ्वी को प्रदान की है, वह सभी भौगोलिक स्थितियाँ इस भारत को मिली हुई है। तो क्या केवल भौगोलिक स्थितियों से ही हम भारत की पहचान को समझ सकते हैं? नहीं। जैसे हमारा यह शरीर है, रोम रोम है, रक्त का कण कण है जो इस शरीर से जुड़ा हुआ है, वैसे ही इस पृथ्वी से, इस मातृभूमि से जुड़ा है। परंतु यह गुण तो सभी राष्ट्रों के लिए है। जो जिस राष्ट्र में जन्मा है उसका रक्त, रोम, शरीर का एक एक कण उस मिट्टी से ही निर्मित है। परंतु भारत वह है, भारत की पहचान वह है कि इसका केवल शरीर ही नहीं बल्कि चेतना भी इस भूमि से जुड़ी हुई है। इस पूरी पृथ्वी का जो चेतना का जो केंद्र बिंदु है वह भारत है। यूं तो चेतना सर्वव्यापक है, जैसे इस शरीर में चेतना सर्वव्यापक है, परंतु फिर भी उसका केंद्र बिंदु हृदय प्रदेश कहा जाता है। वैसे इस पृथ्वी का चेतना का केंद्र भारत है। भारत वह भूमि है जहाँ पर सत्य की खोजियों की कमी नहीं रही। वह हर सदियों में सत्य की खोजियों के नित्य नवीन नए नए लोगों का आवाहन करती आई है। हम ऐसे ही सत्य के खोजियों, ज्ञानियों, संतों और योगियों के ज्ञान को, उनके उचित समझ को यहाँ पर समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि भारत की पहचान उन्हीं से है, उन्हीं के द्वारा है। तो हम कैसे समझ सकते हैं भारत को? तो यदि आप भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं, तो आपको स्वयं को समझने पर समय देना होगा। आप जितना ज़्यादा स्वयं को समझने लगेंगे उतना ज़्यादा भारत को समझने लगेंगे, और इसके पश्चात आप अपनी भूमिका सेवा के रूप में, समय के रूप में निभा सकते हैं। वरना आपकी भावना जो मातृभूमि की सेवा के लिए है, उसका अलग अलग लोग आपको डाइवर्ट करके आपकी मानसिक स्थितियों का लाभ लेकर उसका अपनी निजी संस्थाओं के लिए, निजी हितार्थ के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी चुनाव का वक्त है और हर राजनीतिक पार्टियों के लोग आपके सामने इस राष्ट्र की सेवा के लिए दम भरते नजर आएंगे। तो कैसे आप चुनेंगे? कैसे आप समझेंगे कि यह व्यक्ति इस राष्ट्र की वास्तव में सेवा कर सकता है? इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप पर समय देना होगा। जब जितना आप अपने आप को समझने लगेंगे, उतना यह समझने लगेंगे कि इस राष्ट्र की भूमिका कितनी आवश्यक है पूरे विश्व के लिए, पूरी मानवता के लिए। इसके बाद आप समय के रूप में उसमें अपनी भूमिका, अपना योगदान निभा सकते हैं। इसलिए भारत को समझने का प्रयत्न आपको स्वयं से शुरू करना होगा, क्योंकि आपके स्वयं से यह भारत अलग नहीं है। इस भारत का संबंध केवल आपके शरीर से नहीं, आपके चेतना से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप स्वयं को समझने का प्रयत्न करने पर थोड़ा नित्य प्रतिदिन समय देना शुरू करें। जय हिंद।